हेलो एवरीवन, दिस इज शहरोज खालिक। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपना एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के हवाले से हेल्प आउट करूंगा। अभी जो हमारा सीरीज स्टार्ट होगी उसके अंदर हम 9th क्लास की केमिस्ट्री को डील करेंगे। अच्छा, 9th क्लास की केमिस्ट्री का पहला लेक्चर स्टार्ट है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके केमिस्ट्री को समझने से पहले हमें एक वर्ड समझना होगा जिसे हम साइंस कहते हैं। देखो, साइंस कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपके लिए नया हो। हमारे हर तरफ हर इर्द गिर्द साइंस पाई जाती है। हर चीज के अंदर किसी न किसी सूरत में साइंस पाई जाती है। साइंस को किस तरह एक्सप्लेन किया जाता है? साइंस एक बहुत बड़ा ट्री है, उसकी मल्टीपल तरह की ब्रांचेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ जिंदगी या हमारे यहाँ फिनोमिनास किस सूरत में पाए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सूरत में पाए जाते हैं, ग्रोथ की सूरत में पाए जाते हैं, इन द सेंस ऑफ क्या कहते हैं, नॉन लिविंग पाए जाते हैं। तो मुख्तलिफ तरह की साइंस की जो फील्ड्स हैं वो डिस्कस कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पे हम बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। बायो हमें क्या बात बताती है? बायो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताती है, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, डीएनए के बारे में बताती है, आपकी बॉडी किस तरह ग्रो करती है, एक छोटे से बेबी से आप जो है इतने बड़े एडल्ट बन जाते हो, ह्यूमन लाइफ किस तरह होती है, एनिमल लाइफ किस तरह होती है, उनके बॉडी ऑर्गन्स किस तरीके से होते हैं, हमारे बॉडी ऑर्गन्स के बारे में बताती है कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स कहाँ कहाँ है। ये साइंस की एक ब्रांच है। इसी तरीके से हम फिजिक्स की तरफ आए। फिजिक्स हमें मैटर के बारे में, क्वांटम के बारे में, दो प्लैनेट्स के दरमियान क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इन सारी चीजों के बारे में बताती है। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा मैथ की तरफ आए तो मैथ जो है वो हमें कैलकुलेशन के बारे में बताती है, टाइम के बारे में बताती है। अगर मैथ ना हो तो हमें कैलकुलेशन या टाइम्स के बारे में पता ही ना चले, हमें साल ना पता चले, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप क्या कहते हैं बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बना सकते, आप वक्त कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप उम्र कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप हिसाब किताब नहीं कर सकते। तो साइंस की मल्टीपल तरह की जो ब्रांचेस है वो हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं। इसी तरीके से अगर हमें प्योरली साइंस को डिफाइन करना हो तो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं? साइंस का जो वर्ड है वो बेसिकली ग्रीक ओरिजिन का है जिसका मतलब होता है साइंटिया, और उसका मतलब क्या है? नॉलेज। नॉलेज आपको क्या बात बताती है? नॉलेज आपको शऊर देती है। शऊर किस तरीके से आता है? जब आप मुख्तलिफ तरह के प्रोसेसेस देते हो। जब इंसान अपनी स्ट्रक्चरल चेंजेस की तरफ था तो उसने देखा, जब वो अपने गार से निकला और वो समुंदर के अंदर गया और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवालात आए। उन सवालात को किसने बताया? साइंस ने एक्सप्लेन किया। मिसाल के तौर पे एक बीज जमीन में जाता है, उससे दरख्त कैसे निकल जाता है? सूरज की रोशनी रोज हमारे के ऊपर किस तरह आ जाती है? अर्थ की मूवमेंट किस तरीके से कि दिन और रात होती है, किस तरह सीजनल चेंज आते हैं। तो बेसिकली साइंस को किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं? साइंस हमारे इर्द गिर्द का जो कुछ भी हो रहा है फिनोमेना, उसकी पॉसिबल डेफिनेशन देती है। यहाँ पे भी सवाल जवाब लिखा हुआ है कि साइंस किस तरह एक्सप्लेन करती है? साइंस एक्सप्लेन द फिनोमेना अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है, जो भी फिनोमेना हो रहा है, उसके इर्द गिर्द के बारे में हमें साइंस बताती है। इसी तरीके से अब हमने साइंस को पढ़ लिया, अब हम उसकी एक ब्रांच जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट भी है, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने से पहले हम उसकी सबसे अहम तरीन चीज मैटर के बारे में पढ़ना चाहेंगे। देखो बच्चों, मैटर जो है ना वो बहुत ज्यादा अहम चीज होती है। मैटर की दो सूरतें। मैटर आप किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो? मैटर को दो तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। हर वो चीज मैटर होगी जिसमें दो प्रॉपर्टी हो। क्या? एक, सबसे पहले उसमें मास होगा और उसमें स्पेस होगी, वो वजन रखेगा और जगह घेरेगी। जिस भी चीज में ये दोनों प्रॉपर्टी होंगी वो उसको हम मैटर कहेंगे। अगर हम अपने इर्द गिर्द मैटर को ढूंढना शुरू करें तो हमें मैटर कितनी फॉर्म्स में मिलता है? 3 फॉर्म्स में मिलता है। किस तरीके से? गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब हम एक एक के ऊपर आके ये चीज डिस्कस करते हैं कि आया ये मैटर है किस तरीके से। गैस को हम क्यों मैटर कह रहे हैं, लिक्विड को क्यों मैटर कह रहे हैं, सॉलिड को क्यों मैटर कह रहे हैं। गैस स्पेस रखती है। जब कोई चीज स्पेस रखती है तो वो अपनी होने का वजूद रखती है। अब मिसाल के तौर पे मैंने गुब्बारा लिया, उस गुब्बारे में हवा भरी, उसको मैं मुकम्मल स्क्वीज नहीं कर सकता। गुब्बारे को मैं मुकम्मल स्क्वीज नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस उसमें से सारी की सारी हवा मैं ना निकाल दूं। इसी तरीके से हमारे पास मिसाल आ जाती है, हमारे जो क्या कहते हैं पूरे के पूरे गुब्बारों के अंदर बैठ के जब ऊपर जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हवाई गुब्बारे भी कहते हैं, जिसके अंदर लोग बैठे हुए होते हैं, वो भी जब हमारे सामने ऊपर जा रहे होते हैं तो क्यों ऊपर जा रहे होते हैं? क्योंकि जो हवा होती है वो उस
पूरे के पूरे जो शेड होता है उसमें अपनी जगह रख लेती है, अपना एक मास रख लेती है। मास रखने की वजह से उसमें एनर्जी पैदा हो जाती है, इसमें एनर्जी ताकत पैदा हो जाती है और वो किसी भी वजन को उठा के ऊपर लेके जा सकती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि गैस के अंदर मास भी और स्पेस भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मास है और स्पेस है, ये अपनी एक मुकम्मल जगह रखती है। एक गुब्बारे की मिसाल लीजिए, अगर एक गुब्बारा अपनी जगह बनाता है तो उसको आप स्क्वीज नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल पिचका नहीं सकते जब तक आप उसमें से सारी गैस ना निकाल दें। तो मतलब क्या है कि उसमें एक स्पेस होगी और उसका कुछ ना कुछ मास होगा। आप गैस भरवाने जाते हैं, आप कोई ना कोई मास के अंदर 1 लीटर गैस जो सीएनजी भी भरवाने जाओगे तो 1 लीटर के लिए जाओगे, और मुख्तलिफ तरह की गैसेस को भी अगर आप सिलेंडर भी भरवाने जाते हो तो आप 1 लीटर 2 लीटर के सिलेंडर थे, तो उसका कुछ ना कुछ मास है और वो कुछ ना कुछ जगह रखती है। तो गैस को हम मैटर कह सकते हैं, हाँ हम गैस को मैटर कह सकते हैं क्योंकि वो मास भी रखता है और उसमें स्पेस भी होता है। अब लिक्विड की बात की जाए, अगर मेरे पास एक गिलास है, उस गिलास में मैं कोई और चीज डालना चाहता हूं, उस गिलास में मेरे पास पानी का गिलास है, अभी पानी का गिलास है, इसके अंदर आपको ये बात पता है कि जब तक इसमें पानी है ये अपनी एक जगह भी रखी हुई है, एक स्पेस भी रखी हुई है। अब लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड मास भी रखता है, यानी 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर दूध लेने आप जाते हो तो 1 लीटर दूध ले रहे हो तो 2 लीटर दूध ले रहे हो तो, या कोई भी चीज भरवाने जा रहे होते लिक्विड की तो वो लीटर के अंदर, मेजर के अंदर कर रहे होते, स्पेस उसकी अपनी एक जगह रखती है। अब एक गिलास है, उस गिलास के अंदर मैंने जो है वो पानी डाला हुआ है, अब उस गिलास में पानी अपनी जगह तक रहेगा। इसी तरीके से हम सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड क्या है? सॉलिड बेसिकली क्या है कि हर वो चीज जो कि सॉलिड फॉर्म है, अब ये एक मार्कर जो है वो सॉलिड है, इसने अपनी एक जगह रखी है और इसका कुछ ना कुछ मास है, हल्का या ज्यादा मास है। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल तरह की एग्जांपल्स आ जाती है जिसके अंदर हम सॉलिड की स्टडी करते हैं। तो मैटर किसको कहा जाता है? मैटर हर उस चीज को कहा जाता है जिसके अंदर क्या होगा? मास होगा, और जिसमें क्या होगा? मैटर को किस तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है? मैटर हर वो चीज होगी जिसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले मास होगा और दूसरी क्या चीज होगी? स्पेस। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हमारे पास गैस है, गैस के अंदर मास होता है, वो स्पेस रखती है, वो उसमें ताकत होती है, वो उछाल के ऊपर लेके जाती है। लिक्विड की बात करें तो वो एक गिलास की सूरत में, हमें वाटर की सूरत में भी अगर नजर आए तो वो उसके अंदर भी मास और स्पेस होता है। सॉलिड हमारे पास मल्टीपल तरह की चीजें हैं, एक बॉक्स की भी या एक स्ट्रॉन्ग चीज की भी बात की जाए तो सॉलिड जो है वो भी मास और वेट रखता है। तो हम मैटर को तीनों तरह में क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस की सूरत के अंदर। अब हम सबसे पहले, हमें जब मैटर समझ में आ गया, अब हम केमिस्ट्री के ऊपर जाएंगे कि केमिस्ट्री से मैटर का क्या ताल्लुक है। देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच डील विद द प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि किस चीज के बारे में डील करती है? प्रॉपर्टी के, एक मैटर की प्रॉपर्टी क्या क्या है, मतलब एक मैटर है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है। अब प्रॉपर्टीज की मिसाल किस तरह ली जा सकती है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, एक गैस है वो आपके सामने हवा होती है, एक लिक्विड है वो आपके सामने पानी है और सॉलिड है। तो आप इन तीनों चीजों में फिजिकली तौर पे देख के, अंदाजे से नहीं बल्कि देख के तरीके से बता सकते हो कि इन तीनों में गैस कौन सी है, लिक्विड कौन सा है और सॉलिड कौन सा है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी मुख्तलिफ है। गैस हवा में फैल जाएगी, लिक्विड जो है वो अपनी जगह में रहेगा और सॉलिड अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो इन तीनों की प्रॉपर्टी तुम देख सकते हो। इनकी कॉम्पोजिशन, ये किन चीजों से मिलके बने? अगर गैस की बात करें तो गैस के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक गैस की शक्ल में पाई जाती है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से तो बहुत ज्यादा दूर नहीं, बहुत ज्यादा ना दूर होते ना बहुत ज्यादा करीब होते, दरमियानी फासले के ऊपर होते। सॉलिड की बात की जाए तो सॉलिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज्यादा करीब होते हैं, सख्त होते हैं, ब्रिटल होता है, हार्ड होता है। तो केमिस्ट्री में हमने तीन चीजों की प्रॉपर्टी की बात की, कॉम्पोजिशन की, स्ट्रक्चर की और प्रॉपर्टीज की। तीनों चीजों, किस चीज की? मैटर के बारे में। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच डील विद द प्रॉपर्टी के बारे में बताती है, कॉम्पोजिशन के बारे में बताती है, स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, किस चीज के? मैटर के। तो केमिस्ट्री को आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो आपका मैटर है, जो कि आप गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस है, वो किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है या उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया जिसके अंदर हमने कुछ डेफिनेशन से स्टार्ट किया। हमने जाना कि साइंस क्या है, साइंस हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है उसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देती है, बस। अब इसके बाद हम इसकी ब्रांच के ऊपर गए।
केमिस्ट्री की बात की गई तो केमिस्ट्री क्या है, वो किस चीज के डील करती है, वो प्रॉपर्टी को डील करती है, कॉम्पोजिशन को डील करती है और स्ट्रक्चर को डील करती है। किसके? मैटर के मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है या उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, वो किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में